हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। आज हम लेक्चर में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस और फिर हमारे पास जो जीएनएसएस का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। जो भी माइन्यूट से टॉपिक्स हैं इसमें सब टॉपिक्स एक दो अगर बचे भी होंगे तो वो मैंने प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स है, रिमोट सेंसिंग का लेक्चर सीरीज उसके अंदर मैंने कवर किए हुए हैं। तो गेट एग्ज़ाम्स के लिए जितना भी मैंने पढ़ाया अगर आप उतना पढ़ लोगे तो किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जीएनएसएस से रिलेटेड। तो जितनी भी आप जीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ देख लोगे तो एक बार। उसके अलावा इसके बाद जैसे जीएनएसएस का छोटा सा वीडियो बनेगा सिर्फ जिसके अंदर मैं एप्लीकेशंस और जीपीएस कवर करूँगा, और इसके बाद जो मैं नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूँगा वो जीआईएस के ऊपर लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। और आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़िए, जिसका लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन और जीपीएस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। वैसे आप जीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ देखोगे तो उसमें जीपीएस के बारे में ही मैंने ज़्यादा पढ़ाया, क्योंकि एग्जाम्स में क्या जीपीएस ही पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है। वैसे जीएनएसएस के जो सिस्टम्स हैं उसमें अलग अलग डिफरेंट्स हैं, जैसे गगन भी है इंडिया का, और साथ में हमारे पास ग्लोनास पढ़ा है, हमने गैलीलियो पढ़ा है, तो वो भी हैं लेकिन उनसे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कंपैरिजन करके तीनों में कितनी सैटेलाइट्स हैं, कितने ऑर्बिट्स हैं, क्या उनका ऑर्बिटल प्लेन, कितना इंक्लिनेशन है और पीरियड कितना है उनके सैटेलाइट्स का, तो वो सब मैंने आपको बता रखा है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड unique features of the GPS is the fact that the positioning signals are available to users in any position worldwide at any time. GPS applications range from specialized fields like military, कहाँ यूज़ होता है, military, resource managers, surveyors and anyone else who want to know their location. Example, nearest airport, nearest hospital, locate point of interest. हम खुद अपने फ़ोन में देखते हैं कि नियर बाई पिज़्ज़ा शॉप कौन सी है, नियर बाई बेकरी कौन सी है, स्टेशनरी कौन सी है, ये सब हम जीपीएस की हेल्प से करते हैं। और आजकल बहुत कॉमनली यूज़ होने लग गया है हमारे पास जीपीएस। पहले ये सिर्फ मिलिट्री पर्पज़ के लिए था, लेकिन सिविलियंस के लिए भी इसको अलाउ कर दिया है। जीपीएस इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफेंस, नेविगेशन एंड सर्विंग एप्लीकेशंस। In addition to the geoscience for measuring accurate time and frequency required for ionospheric and atmospheric studies, global climate change, ऑब्जर्विंग पोलर मोशन एंड अर्थ रोटेशन रेट, मैपिंग द ग्रेविटी फील्ड, ये सारे देख रहे हो आप जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं हमारे पास उसमें भी जीपीएस यूज होता है। हम क्या है बहुत कॉमन पीपल में देखते हैं कि फ़ोन में जीपीएस ऑन कर लिया वो देख लिया, लेकिन उसके अलावा क्या क्लाइमेट चेंज के लिए भी जीपीएस यूज हो सकता है, पोलर मोशन के लिए, अर्थ की रोटेशन रेट जानने के लिए और ग्रेविटी फील्ड की मैपिंग के लिए भी जीपीएस, डिटेक्टिंग सिस्मो आइनोस्फेरिक इफेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। तो बहुत जगह है और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है जीपीएस का। जीपीएस विल सून बी ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल यूटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जीपीएस इज टुडे बीइंग यूज्ड फॉर ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशंस इन इंडिया बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर काउंटलेस एप्लीकेशंस ऑफ जीपीएस। सबसे पहले एप्लीकेशन हम देखते हैं मिलिट्री के लिए। जीपीएस वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर रियल टाइम मिलिट्री पोजिशनिंग। स्टार्टिंग में जो हमारे पास जीपीएस जो डेवलप हुआ था वो जनरली मिलिट्री पर्पज़ के लिए हुआ था। मिलिट्री एप्लीकेशंस इंक्लूड एयरबोर्न, मरीन एंड लैंड नेविगेशन। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन्स, टैंक्स, जीप्स एंड इक्विपमेंट्स यूज जीपीएस टेक्नोलॉजी फॉर मैनी पर्पज इंक्लूडिंग बेसिक नेविगेशन, टारगेट डेजिग्नेशन, क्लोज एयर सपोर्ट, वेपन टेक्नोलॉजी एंड रेंजेवर्स। जीपीएस इज ऑल्सो यूज्ड इन द कॉम्बेटेंट्स, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड मिसाइल्स। मिसाइल्स में भी हम जीपीएस यूज़ करते हैं। व्हीकल्स जितने भी होते हैं मिलिट्री के उन सब में जीपीएस यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो जीपीएस डेवलप हुआ था यूएस डिफेंस नहीं किया था, मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही हुआ था, लेकिन आजकल क्या सिविलियंस के लिए भी अलाउ कर दिया है इसको। इट इज़ वेरी, लेकिन उसके अंदर क्या एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है। मिलिट्री के कंपेरिजन में सिविलियंस की एक्यूरेसी बहुत कम रहती है। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर मार्किंग द पोजिशन ऑफ माइनफील्ड्स एंड अंडरग्राउंड रिपोर्ट्स। तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जीपीएस। ऑब्वियसली जिस काम के लिए बनाया गया तो उसके लिए तो वो यूज़फुल रहेगा ही। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन में इसका एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जीपीएस नेविगेशन वर्सेस जीपीएस
सर्वेइंग, तो नेविगेशन अलग है और सर्वेइंग अलग है, तो नेविगेशन को सर्वेइंग से कंफ्यूज मत करना। नेविगेशन यूजिंग जीपीएस कैन सेव काउंटलेस आवर्स इन द फील्ड। जीपीएस टेक्नोलॉजी हेल्प्स विद मरीन नेविगेशन, ट्रैफिक रूटिंग, अंडर वाटर सर्वेइंग, नेविगेशन इन हजार्डस लोकेशंस एंड देयर मैपिंग। तो नेविगेशन का क्या काम है हमारे पास, किसी की मैपिंग करनी किसी भी चीज़ की, या एक से दूसरी जगह जाना है, ट्रैफिक रूटिंग, इस सब में नेविगेशन के एप्लीकेशन के लिए जीपीएस यूज होता है। जीपीएस नेविगेशन इन हेलीकॉप्टर्स, व्हीकल्स और शिप्स कैन प्रोवाइड एन ईजी मीन्स ऑफ नेविगेशन विद सब्सटेंशियल सेविंग्स। तो जीपीएस का जो जीपीएस का एप्लीकेशन है वो नेविगेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है। एनी फीचर इवन इफ इट इज़ अंडर वाटर कैन बी लोकेटेड अप टू 100 meters simply by scaling coordinates from a map and entering waypoints and going directly to the site. Example including road intersections, corner posts, plots, canters, accident sites, geological formations and so on. Commercial fishing fleets use it to navigate to optimum fishing locations and to track fish migrations. तो हमारे पास फिश एक से दूसरी जगह कहाँ मूव कर गई हैं, तो उनकी नेविगेशन पर्पज़ के लिए भी हम जीपीएस यूज कर सकते हैं। तो आजकल क्या हर चीज़ में जीपीएस का हम यूज कर सकते हैं। हम अपने कमर्शियल यूज के लिए भी, आपने एक एग्जांपल देखा फिशिंग फ्लीट्स का, तो एक्यूरेसी हमारे पास डिपेंड करती है कि किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मिलिट्री के लिए है तो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन अपने सिविलियन यूज के लिए तो हमारे पास जीपीएस के सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी की वजह से हमें एक्यूरेसी कम मिलती है। जीपीएस टेक्नोलॉजी हेल्प्स with an automatic vehicle location and in-vehicle navigation system. Many navigation systems shows the vehicle's location on an electronic state map, allowing drivers to keep track to where they are and to look up their destinations. जैसे कि मैप ऑन करते हैं, एक से दूसरी जगह जाना है दिल्ली के अंदर भी, या फिर एक से स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, तो भी हम मैप यूज करते हैं। तो उसमें मैप नहीं, जीपीएस की हेल्प से हमारे पास डेस्टिनेशंस तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। Some systems automatically create a route and give turn-by-turn directions. The car navigation system allows drivers to receive navigation instructions without taking their eyes off the road via voice commands. GPS technology also helps to monitor and plan routes for delivery vans and emergency vehicles. तो जितने भी वर्ड्स और इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके डेली यूज़ के अंदर हैं, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेन है, देखो वॉइस कमांड्स क्या है कि हम देखते हैं मैप ऑन कर देते हैं, तो वो उसमें एक लड़की बोलती है कि आपको लेफ़्ट लेना, राइट लेना है, इतने के बाद यू टर्न है या फिर जो भी टर्न है। तो वॉइस कमांड्स भी जीपीएस टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया है। उसके बाद हम जीपीएस कहाँ यूज़ करते हैं, सर्विंग एंड मैपिंग में यूज़ करते हैं। यूजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी हाईली एक्यूरेट सर्विंग और मैपिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। कैन बी रैपिडली ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबर आवर। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिसीवर जो है खुद हमारे पास डेटा कलेक्ट करता है। डेट नॉर्मली आर रिक्वायर्ड फॉर अदर कन्वेंशनल सर्वेइंग एंड मैपिंग टेक्निक्स, स्पेशली ओवर वाइड एरियाज फॉर ए जियो रिसोर्स। यूजिंग जीपीएस एक्यूरेटली एंड टाइमली मैपिंग ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी कैरिड आउट। GPS provides accurate 3-dimensional positioning information for natural and artificial features that can be displayed on the maps and models for everything in the world, mountains, rivers, forest। तो किसी भी पॉइंट की नेचुरल फीचर हो या फिर आर्टिफिशियल, ताजमहल हो या फिर कोई भी माउंटेन हो, उस सब की लोकेशन हमें मिल सकती है जीपीएस के थ्रू। माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, फॉरेस्ट हो, एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, प्रीसियस मिनरल्स एंड अदर resources. The GPS is used to map cut blocks, road alignments, environmental hazards such as landslides, forest fires, oil spills। इन सब के लिए भी GPS यूज़ किया जा सकता है। Applications such as cadastral mapping, एक खेत से दूसरा खेत बांटना है, उसका एरिया, उसकी लोकेशन, वो सब भी हम GPS की हेल्प से ले सकते हैं। नीडिंग ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, नहीं तो दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी ज़्यादा प्लॉट किसी भी भाई के पास चला गया तो वो लड़ाई होती है। तो इसके लिए कैडेस्ट्रल मैपिंग के लिए हमारे पास जो एक्यूरेसी चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। हाई ग्रेड जीपीएस रिसीवर, और वो मिल सकती है, ऐसा नहीं है, बस हमें क्या थोड़ा पे ऑफ ज़्यादा करना पड़ता है। तो जीपीएस रिसीवर क्या हाई ग्रेड वाली यूज करेंगे। कंटिन्यूस काइनेमेटिक टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर टोपोग्राफिक सर्वेज एंड एक्यूरेट लीनियर मैपिंग। अब मैंने आपको सर्विंग टेक्निक्स, जीपीएस सर्विंग टेक्निक्स बताई है, उसके अंदर भी मैंने काइनेमेटिक टेक्निक्स बताई है।
तो टोपोग्राफी सर्वे के लिए हम ये वाली टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। आप मेरा लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हो उसके लिए। उसके बाद जो जीपीएस का एप्लीकेशन है वो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। अब ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, रिमोट सेंसिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करूँगा वो जीआईएस स्टार्ट करूँगा। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं। जीपीएस पोजीशन इन्फॉर्मेशन सर्व्स एज ए प्राइम इनपुट टू जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस डेट असेंबल स्टोर मैनिपुलेट डिस्प्ले जियोग्राफिकल रेफरेंस इन्फॉर्मेशन इन ए पार्टिकुलर फॉर्मेट। अब ये जीआईएस की फुल डेफिनेशंस है, जो कि स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, डिस्प्ले करता है जियोग्राफिकल डेटा को या जियोग्राफिकल रेफरेंस इन्फॉर्मेशन को। तो उसके जो जीआईएस में यूज होता है वो जो जीपीएस से हमें डेटा मिलता है वो भी जीआईएस के अंदर हम यूज कर सकते हैं और फिर उसको हम स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और प्रोसेस करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीआईएस एक प्लेटफॉर्म है, सिस्टम है, लेकिन जो डेटा मिलता है वो जीपीएस से मिलता है। GPS has long been considered a technology that complements GIS operations. It is also possible to integrate GPS positioning into remote sensing methods. अब GIS के अंदर तो GPS का बता दिया मैंने, लेकिन रिमोट सेंसिंग के अंदर भी GPS का बहुत यूज है। सच एज मैपिंग करनी है हमें यूजिंग फोटोग्रामेट्री, एरियल स्कैनिंग, वीडियो टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी हमें GPS, क्योंकि हमें जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसकी लोकेशन चाहिए। लोकेशन किससे मिलती है? GPS से मिलती है। तो एप्लीकेशन क्या है? रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के अंदर जीपीएस का एप्लीकेशन आ जाता है। टुडे जीपीएस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड प्लेस इन फोटोग्रामेट्री अपार्ट फ्रॉम डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स फॉर ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट्स। जैसे कि हम पहले फोटोग्रामेट्री सर्विंग करते थे तो पॉइंट्स लेते थे, ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट्स लेते थे, लेकिन आजकल क्या जीपीएस यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी प्लेटफॉर्म की लोकेशन जानने के लिए। जीपीएस इज रेगुलरली यूज टू डिटरमाइन एरियल सर्वे नेविगेशन एंड कैमरा कोऑर्डिनेट्स। GPS इज बिकमिंग वेरी इफेक्टिव टूल फॉर GIS डेटा कैप्चर। GIS डेटा कैप्चर के लिए GPS का जो डेटा आता है वो GIS में यूज कर सकते हैं। द GIS यूजर कम्युनिटी हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द यूज ऑफ GPS फॉर लोकेशनल डेटा कैप्चर इन वेरियस GIS एप्लीकेशंस। द GPS कैन ईजिली बी लिंक्ड टू ए लैपटॉप कंप्यूटर इन द फील्ड। अब GPS का जो रिसीवर है, जो डेटा स्टोर करता है, उसमें हम लिंक कर सकते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी चीज़ से, और फिर हम GIS के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके अंदर उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जीपीएस का रिमोट सेंसिंग के लिए भी और जीआईएस के लिए भी है। द यूज ऑफ जीपीएस विद इन ए जीआईएस एनवायरनमेंट हैज ऑलरेडी बीन वेल एक्सेप्टेड एंड प्रूवन स्पेशली फॉर डेटा कलेक्शन एंड नाउ डेटा मेंटेनेंस एंड इन्फॉर्मेशन। दस जीपीएस कैन हेल्प इन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली जीआईएस डेटाबेस। अब जीआईएस डेटाबेसेस में ये जीपीएस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है जीपीएस का वो एविएशन। एविएशन के लिए भी हमारे पास एक्यूरेसी जो बहुत ज़्यादा हाई चाहिए। एविएटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ द जीपीएस टू इंक्रीज द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द फ्लाइट। एयरक्राफ्ट पायलट्स यूज जीपीएस टेक्नोलॉजी फॉर एन रूट नेविगेशन एंड एयरपोर्ट अप्रोचेज। अब हमें हवा में तो पता नहीं चलता कि हम कौन सी लोकेशन पर है। नीचे तो अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो तो नीचे में एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि हम कौन सी लोकेशन के ऊपर है। वो सारा जो एरोप्लेन्स होते हैं अपनी लोकेशन या फिर अपनी नेविगेशन किसके बेस पे, जीपीएस टेक्नोलॉजी के बेस पे वो पूरा डिपेंड रहते हैं। एयरपोर्ट अप्रोचेज, या एयरपोर्ट जाना है तो नेविगेशन कौन देता है? जीपीएस टेक्नोलॉजी। तो एविएशन के लिए एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा चाहिए और इसका जीपीएस का एप्लीकेशन भी नेविगेशन के लिए, एविएशन के लिए बहुत ज़्यादा है। सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइड्स एक्यूरेट एयरक्राफ्ट लोकेशन एनीवेयर ऑन और नियर द अर्थ। नियर द अर्थ इसलिए बोला क्योंकि हवा में रहता है एरोप्लेन, ऑन द अर्थ भी हो सकता है और नियर द अर्थ भी हो सकता है। द कंटिन्यूस ग्लोबल कवरेज कैपेबिलिटी ऑफ जीपीएस परमिट्स एयरक्राफ्ट टू फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। क्योंकि अगर 1 सेकंड का भी या फिर 1 डिग्री एंगल का भी एरर रहा तो वो एक जगह से दूसरी जगह, अगर बेंगलोर जाना है तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। प्रोवाइड्स फैक्टर्स सच एज ऑब्स्टेकल क्लियरेंस and required procedures are adhered to. Incorporation of a data link enables the transmission of aircraft location to other aircraft and to air traffic control. New and more efficient air routes made possible by GPS are continuing to expand. तो GPS का आजकल यूज करके भी जो एयर रूट्स होते हैं उनका एफिशिएंटली यूज हो रहा है और नए रूट्स बनाए भी जाते हैं तो जीपीएस की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो जीपीएस का एप्लीकेशन एविएशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास एनवायरनमेंट में इसका एप्लीकेशन। जीपीएस टेक्नोलॉजीज हेल्प सर्वे डिजास्टर एरियाज एंड मैप द मूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल फेनोमेना सच एज फॉरेस्ट फायर, ऑयल स्पिल्स एंड हरिकेन्स। इन सब का भी
मॉनिटरिंग हम GPS की हेल्प से कर सकते हैं। इट इज़ इवन पॉसिबल टू फाइंड लोकेशंस दैट हैव बीन सबमर्ज्ड और अल्टर्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। जहाँ पे हमारे पास नेचुरल डिजास्टर हो चुका होता है उसकी लोकेशन भी हम GPS की हेल्प से निकाल सकते हैं। इन लैंड सर्वेइंग GPS हैज़ वर्चुअली becomes an exclusive method for pinpointing sites in basic network. GPS has played a vital role in relief efforts for global disasters such as the tsunami that struck in the Indian Ocean region in 2004. Aerial studies of some of the world's most impenetrable wilderness are conducted with the aid of the GPS technology to evaluate an area's wildlife, terrain and human infrastructure. तो कुछ भी हो जो अर्थ के ऊपर है या फिर नियर द अर्थ है, उसकी लोकेशन अगर निकालनी है तो हम GPS का यूज़ कर सकते हैं, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैन मेड का डिजास्टर हो। हरिकेन्स भी इससे यूज हो सकते हैं, सुनामी भी हम इससे मॉनिटर कर सकते हैं GPS की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास जियोडेसी। GPS बेस्ड अप्रोच हैज़ बिकम ए वाइडली यूज्ड टूल इन जियोडेटिक स्टडीज ऑफ अर्थ। जियोडेटिक स्टडीज़ मतलब कि अर्थ की शेप, साइज और स्ट्रक्चर को जानना, और वो भी GPS की हेल्प से। तो GPS का एप्लीकेशन क्या है, जियोडेसी के भी अंदर आता है। फॉर जियोडेटिक सर्वे द GPS with its economy and ease of operation has become the most preferred positioning method. Geodetic mapping and other control surveys can be carried out effectively using high-grade GPS equipment. तो जियोडेटिक सर्विंग किसकी वजह से, GPS इक्विपमेंट्स की वजह से, with highly accuracy, especially when helicopters are used or when the line of sight is not possible. अब मान लो किसी जंगल में जाना है, हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकता है या फिर हमारे पास लाइन ऑफ साइट पॉसिबल नहीं है, तो हम GPS को वहाँ पे ले जाके अपना लोकेशन और डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। GPS कैन सेट न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू कैरी आउट सर्वेज सैटेलाइट जियोडेसी क्विकली एंड एफिशिएंटली टू अचीव डेटा वेल विद इन द एक्यूरेसी ऑफ मिलीमीटर। तो GPS की एक्यूरेसी भी हमें मिलीमीटर तक मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन है GPS का, वो है टाइम मेजरमेंट। In addition to longitude, latitude and altitude, the GPS provides us with the opportunity of measuring time exactly on the global basis. तो हमें X, Y और Z तो मिलता है, उसके साथ में हमें 4 सैटेलाइट किसके लिए चाहिए, टाइम एक्यूरेसी के लिए। तो टाइम मेजरमेंट के लिए भी हम GPS का यूज कर सकते हैं। फॉर ईच GPS सैटेलाइट कंटेन्स मल्टीपल एटॉमिक क्लॉक्स दैट कंट्रीब्यूट वेरी प्रिसाइज टाइम डेटा टू GPS signals. GPS receiver decode these signals effectively synchronizing each receiver to the atomic clock. जो नेविगेशन मैसेज आता है उसके अंदर हमारे पास सैटेलाइट का कोऑर्डिनेट और सैटेलाइट का डेटा तो आता है, साथ के साथ हमारे पास ये हमारे पास टाइम का करेक्शन कितना है, जो रिसीवर और उसको सिंक्रोनाइज करना होता है वो डेटा भी आता है। तो हमारे पास जो भी सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं रिसीवर के पास, GPS रिसीवर्स के पास, वो टाइम डेटा को भी साथ में लेकर आते हैं। दिस इनेबल्स यूजर टू डिटरमाइन द टाइम विद इन 100 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। तो हमें टाइम मेजरमेंट के लिए जो टाइम एक्यूरेसी है वो 100 बिलियंथ ऑफ सेकेंड तक की एक्यूरेसी मिल सकती है GPS की हेल्प से, विदाउट द कॉस्ट ऑफ अर्निंग एंड ऑपरेटिंग एटॉमिक क्लॉक्स। क्योंकि एटॉमिक क्लॉक्स है हमारे पास सैटेलाइट्स के अंदर, तो हमें एटॉमिक क्लॉक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत महंगी होती है। लेकिन रिसीवर के अंदर ये चीज़ नहीं होती, पर प्रोसेसर और उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसके बेस पे हम अपना टाइम मेजरमेंट 100 बिलियंथ ऑफ सेकंड की एक्यूरेसी तक निकाल सकते हैं। ग्लोबली प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल वायरलेस टेलीफोन डेटा नेटवर्क यूज GPS टाइम टू कीप ऑल ऑफ देयर बेस स्टेशंस इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। तो जितने भी सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से हम टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं। दिस अलाउ मोबाइल हैंडसेट्स टू शेयर लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम मोर एफिशिएंटली। उसके बाद जो हमारे पास आता है लास्ट एप्लीकेशन है वो है लैंड सर्वे एप्लीकेशंस। GPS का है लैंड सर्वे एप्लीकेशंस। GPS डज नॉट नीड टू कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट कन्वेंशनल टेक्निक्स ऑफ सर्वेइंग बट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। द एडवांटेज and disadvantage of GPS for land surveying application can be classified into 3 categories. It is assumed that single receiver point positioning is not accurate enough to satisfy these applications. तो हमारे पास अगर सिंगल रिसीवर पॉइंट पोजिशनिंग यूज कर रहे हैं तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है लैंड सर्वे के लिए, क्योंकि हमारे पास और भी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं लैंड को सर्वे करने के लिए। तो
These three classes of applications can be identified on the basis of range of the relative accuracies. सबसे पहले है साइंटिफिक, बेटर देन 1 ppm, इसकी एक्यूरेसी क्या है 1 ppm से ज़्यादा है. सर्वे प्राइमरली encompass those surveys undertaken for precise engineering, deformation analysis and geodynamic applications. तो अगर एक किसी भी अर्थ की लोकेशन का अगर डिफॉर्मेशन एनालिसिस करना है तो साइंटिफिक वे देखा जाए तो उसकी एक्यूरेसी जीपीएस के थ्रू कितनी है 1 ppm से थोड़ी सी बढ़िया है, 1 ppm तक है. उसके बाद है हमारे पास जियोडेटिक 1 to 10 ppm. सर्वेज इंक्लूड जियोडेटिक सर्वेज अंडरटेकन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, डेंसिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल नेटवर्क टू सपोर्ट मैपिंग. मैपिंग मीन्स के अर्थ के बारे में जियोडेटिक सर्वे के लिए 1 to 10 ppm में मिलेगा हमें एक्यूरेसी. फिर है जनरल सर्वेइंग. अगर जनरल सर्वेइंग के लिए जीपीएस यूज करते हैं, सर्वेज प्राइमरली इनके पास लोअर एक्यूरेसी सर्वेज प्राइमरली अंडरटेकन फॉर अर्बन कैडेस्ट्रियल जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, जीआईएस एंड अदर जनरल पर्पज मैपिंग एप्लीकेशंस के लिए कितनी एक्यूरेसी मिलती है, लोअर देन 10 ppm मिलती है. यूजर्स इन द जियोडेटिक एंड जनरल सर्वेइंग कैटेगरीज फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द जीपीएस यूजर कम्युनिटी, while साइंटिफिक कैटेगरी यूजर्स often provide the primary technology pool for the development of new instrumentation and processing category. तो जितनी ज़्यादा मॉडर्न रहेगी उसको साइंटिफिक कैटेगरी के अंदर रखते हैं और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द जियोडेटिक एंड जनरल सर्वेइंग के लिए. तो ये हमारे पास कुछ जीपीएस के एप्लीकेशंस थे. उसके बाद जीएनएसएस की लेक्चर सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है और जो भी इसके कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो आपको प्लेटफॉर्म सेंसर्स में जो रिमोट सेंसिंग के अंदर लेक्चर सीरीज है उसके अंदर मिल जाएंगे. तो अगर आप मेरे जितनी भी लेक्चर्स बने हैं जेएनएसएस लेक्चर सीरीज के अंदर आप उनको देखकर गेट एग्जाम के लिए मेनली जाओगे तो कोई भी एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पीडीएफ के अंदर से नहीं आएगा. इससे बाहर मैंने जो भी गेट का सिलेबस है उससे बाहर मैंने कुछ कवर किया नहीं है और मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है. तो जितना भी गेट का सिलेबस है उतना तो मैंने कवर करा दिया है. और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट मैं अब जीआईएस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँगा. तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. थैंक यू.